हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 106.187 का, और यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर बढ़ती है तो हमारे को अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 106.275 और सेकंड टारगेट 106.328 था, जो कि मार्केट ने यहाँ पर सुबह 5:30 बजे ही हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया है। यहाँ पर 7:30 बजे के 6:30 बजे के अराउंड 6:30 से 7:30 बजे की कैंडल है ये। और इसके बाद हमारे पास जो डाटा आया वो था चाइना का जीडीपी का डाटा, जो कि बुलिश आया चाइना के लिए। और हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये डाटा बुलिश आता है चाइना के लिए तो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। और आप यहाँ से देख सकते हैं मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे गिरना शुरू भी हो गई है। तो यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिरी है। 11:30 बजे यहाँ पर जो डाटा है, जो आप हैमर टाइप कैंडल, आप लॉन्ग विक कैंडल देख रहे हैं, हैमर नहीं है ये बट लॉन्ग विक जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये इसलिए बनी है क्योंकि जीबीपी का जो सीपीआई का डाटा था वो बुलिश आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स नेगेटिव हुआ और उसकी वजह से ये जो है काफी ज्यादा नीचे तक गिरा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट था 106.014, जो हमारा डाउन साइड का टारगेट भी था, और ये यहाँ से एक्टिवेट हुआ था। और यहाँ से हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों ही इसने इसी कैंडल पर ही हिट करे। और इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखिए पहले भी सपोर्ट इस लेवल के अराउंड मार्केट ले चुकी है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से डाटा आने वाला था 2:30 बजे के अराउंड। जो यूरोप का डाटा आया है, सीपीआई का डाटा आया है, वो ऑलमोस्ट जितना एक्सपेक्टेड था, जितना प्रीवियस था, सेम डाटा आया है। तो यहाँ से देखिए, हमने पहले कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि डाटा की वजह से जो मोमेंटम आता है, मार्केट उस लेवल पर जहां से मार्केट में फॉल या अपसाइड का मोमेंटम शुरू हुआ है, वहां पर स्लोली एंड स्टेडली पहुंच जाती है। तो यहाँ से सेम चीज हुई है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है और यहाँ पर मार्केट पहुंचकर साइडवेज हो गई है फिर से। उसके बाद ये 5:30 से 6:30 बजे वाली कैंडल है। ये वाली कैंडल जो है 5:30 से 6:30 बजे वाली कैंडल है। और इस कैंडल पे इम्पोर्टेंट क्या हुआ है, ऐसा क्या इवेंट हुआ है कि इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाने लगी है। इस कैंडल के बाद जो है बिल्डिंग परमिट का और हाउसिंग स्टैट्स का डाटा आया है। बिल्डिंग परमिट का डाटा जो है एक्सपेक्टेड से बुलिश आया है, और हाउसिंग स्टार्ट्स का डाटा तो आया ही बुलिश है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ और मार्केट काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है। हमारा यहाँ से टारगेट जो है एक्टिवेट, अपसाइड का यहाँ से एक्टिवेट हो गया था। हमारे दोनों टारगेट्स यहाँ से फिर से हिट हुए। यहाँ से हमारा लास्ट टारगेट भी एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पर हमारा फिर से थर्ड टारगेट भी हिट कर लिया है। तो हमारे सारे टारगेट्स जो है डॉलर इंडेक्स ने अचीव करे हैं। और जो जो रीजंस रहे इस मोमेंटम के, कैंडल बाय कैंडल और स्विंग बाय स्विंग, हमने सारा डिस्कस किया है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस के लेवल्स हैं वो, प्लस हमारा जो डाटा है, टाइम फ्रेम है, वो ये दोनों ही मिलकर हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड दे सकते हैं और देते ही है। तो इसलिए हमें इन दोनों को ही कंसिडर करना होता है। इन दोनों में से हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड में भी देखिए स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम ही रहा है। यहाँ पे 6:30 बजे के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई है। और ये हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से कि गोल्ड जो है एक सेफ ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशंस बन रही है काफी टेंस बन रही है। सभी देशों में टेंशन सी क्रिएट हो रखी है इजराइल और हमास की वजह से। और कुछ देश जो है हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो है कुछ टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो इस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिनसे उनका पैसा डूब जाए, इसलिए वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां उनका पैसा सेफ रहे। और सेफ प्लान करने के लिए उनको गोल्ड में या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 1925 और 1920 का। 1925 यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड कर लिया और हमारे सारे टारगेट्स इसी कैंडल पे अचीव हो गए। इसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक्जैक्टली इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई है। 1962 का हमने लेवल मार्क किया था, इसी से ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरी है। देखिए हमने कल की वीडियो में जो है अपने टारगेट जो है 1939 तक मार्क किए थे, लेकिन हमारे जो ऊपर के लेवल्स, हमने एक्स्ट्रा लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, जो हम इरेज नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट में जितने हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं वो उतने एज सच रहे, क्योंकि वो हमें गाइड करते रहते हैं।
टाइम टू टाइम। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू किया, तो हमें पता है नेक्स्ट जो लेवल इसका रहेगा जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले सकती है वो 1946 है। 1946 के बाद 53 या फिर 62 का लेवल रह सकता है, और आप देख सकते हैं 62 पे मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर हिट करके मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गई है। 15 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेना शुरू किया। यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हमें एक ट्रेड मिल गया अपसाइड का यहाँ तक के लिए। यहाँ से हमें एक और ट्रेड मिल गया ऊपर की तरफ के लिए 1962 के लिए। तो यहाँ तक हमें पता था कि मार्केट आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेवल्स जो है पूरे एनालिसिस के साथ मार्क कर रखे हैं। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड प्लान करते हैं तो वॉल्यूम को और कैंडल के जो स्ट्रक्चर है उसको कंसिडर करके आप ट्रेड प्लान कीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। क्योंकि वॉल्यूम और जो कैंडल का स्ट्रक्चर है ये दोनों ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में किस तरह का मोमेंटम कल के दिन में रह सकता है। तो एक बार डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए डे के चार्ट पे क्या है, हमारे पास एक ये ब्लू लाइन है। ये जो लाइन है ये हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रही है, और इसी सपोर्ट से मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट देखिए ऐसा ट्रेंड लाइन को तोड़ा है इसने, इसके वापस ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस लिया, उसका वापस नीचे की तरफ गिरी है, अभी फिर से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री ले लेती है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फिर से अपना सपोर्ट बना लेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ रही है, और पॉजिटिव हो सकती है मार्केट, कल भी पॉजिटिव हो सकती है। बट अगर हम आवरली चार्ट पे ट्रेड करें तो हमें आवरली चार्ट पे अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस जगह पे मार्केट इस टाइम पर है उसके नियरेस्ट जो लेवल्स हैं वो हमारे डिसिसिव लेवल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे डिसिसिव लेवल्स को मार्क करना है। यहाँ से सबसे पहले इस लेवल को हम ब्लैक मार्क करते हैं, ये लेवल है हमारा 106.562 का। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो यहाँ से देखिए मार्केट ने इस लेवल पे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है, और अभी मार्केट फिर से इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, और नीचे की तरफ गिरते टाइम मार्केट सबसे पहले जो लेवल हिट करेगी, इस देखो यहाँ पे अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये लेवल सबसे पहले आएगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो लेवल आएगा वो ये लेवल आएगा। ये लेवल क्यों मार्क किया हमने, इन पॉइंट्स की वजह से मार्क किया है। तो इस लेवल को हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, इसी से हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर ये वाला लेवल आप कंसिडर करिए, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ रही है तो ये जो डॉट्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये सबसे पहले आएंगे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रखेंगे। क्यों रखा है, क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर यहाँ पर लेवल्स ने टच किया है, इस कैंडल की विक ने टच किया है, इस कैंडल की विक ने टच किया है, इन लेवल्स ने यहाँ पर टच किया है, और इस लेवल ने यहाँ पर टच किया है, और यहाँ पर इसी लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन लेवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, इनको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहिए। जिस तरह से मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो जो सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उनको आप अपना लेवल कंसीडर कीजिए, टारगेट कंसीडर कीजिए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो जो नीचे की तरफ के टारगेट्स होंगे उनको सबसे पहले कंसीडर कीजिए। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, अभी फिलहाल मार्केट जो है 106.477 को बहुत इजीली हिट कर लेगी। इसको ब्रेक करने के बाद 106.337 106.257 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। अदरवाइज इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। जब तक मार्केट 106.600 को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। एंट्री कहाँ तक की मिलेगी, इसको भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ गिरी है, तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ तक हम मार्क करेंगे। हमें 106.617 तक की वेट करनी होगी। ये ब्रेक होगा तो 106.673 फर्स्ट टारगेट, 106.787 सेकेंड टारगेट, और इसके बाद एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 106.998। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री में चेक करते हैं यहाँ पर कि कौन से लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं। ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इनको मार्क कर लीजिए आप। ये लेवल ग्रीन कर देते हैं हम इसको 106.838, और इसके बाद एक और लेवल मार्क करते हैं 106.902। क्यों मार्क किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है क्लियर। इसके अराउंड मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ टर्न कर गई है। तो अपसाइड के लिए हमारे पास अभी मल्टीपल जो है ब्रेक्स आ गए हैं। 106.787 के बाद 106.838, 902, 998 लेवल्स रहेंगे।
तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कल की ट्रेड के लिए। अभी फिर से हम डिस्कस करते हैं क्या करना है हमें। अगर मार्केट 106.562 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारे को सेल साइड प्लान करना होगा, और उसके बाद अपसाइड के लिए हमें वेट करनी होगी 106.617 को ब्रेक होने की। ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो अभी हम गोल्ड पे स्विच करते हैं और यहाँ से जो अपने नियरेस्ट लेवल्स हैं, एक बार हम डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट से एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हमने कल ही डिस्कस किया था यहाँ पे कि एक ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ गिर रही है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, बार बार आ रही है, इसको मार्केट ने तोड़ा, नीचे की तरफ गिरी, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया अगर, तो स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, चार्ट के ऊपर देखेंगे, सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है बार बार, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया और वापस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि गोल्ड जो है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का दे सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक लॉन्ग टर्म में हमने एक वो चेक कर लिया है कि मार्केट हमें आने वाले टाइम में अच्छा अपसाइड का मूव दे सकती है। ठीक है, तो अभी हमें इंट्राडे लेवल्स की बात करनी है, तो इंट्राडे के लिए हम बात करेंगे आवरली चार्ट पर ही। स्विच करेंगे आवरली चार्ट पर, और आवरली चार्ट पर जहां पर इस टाइम पर मार्केट है उसके नियरेस्ट जो लेवल्स हैं वो डिसेसिव लेवल्स कहलाएंगे। वो हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हमें बाई साइड प्लान करना है कि सेल साइड प्लान करना है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे, 1953 अगर ब्रेक होता है तो 1962, 1969 सेकंड टारगेट रहेगा। इसके ऊपर हमने कोई लेवल मार्क ही नहीं किया है, तो अपसाइड के और लेवल्स मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले डे के चार्ट पे स्विच करना होगा, उसके बाद हम 1 आवर के चार्ट पे आएंगे। तो डे के चार्ट पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा लेवल है जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। ये हमने मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लियर सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस किया है। तो एक ये लेवल आ गया हमारे पास। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। अब इस लेवल के देखिए हमें ऑलरेडी क्लियर मिल गया है टारगेट, यहाँ पर बहुत जेन्युइन टारगेट है आवरली चार्ट के लिए भी 1975 का। तो इसको मॉडिफाई हमें करने की जरूरत नहीं है, ये अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर मार्केट 1969 को ब्रेक कर देती है तो। अगर हमें सेल साइड प्लान करना है तो हमें 1946 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक होते ही 1939, 32, 29, 25 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क कर रहे हैं, ज्यादा लेवल्स मार्क कर रहे हैं। रीजन इसका ये है कि कल जो है इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है शाम को 6 बजे के अराउंड, जो कि मार्केट में एक मोमेंटम लेकर आ सकता है। और कल जो फेड के चेयरमैन है पॉवल, उनकी भी स्पीच आने वाली है, वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेवल्स यहाँ पर मार्क करके चल रहे हैं ताकि अगर मार्केट हमारे टारगेटेड लेवल से और ऊपर की तरफ या और नीचे की तरफ गिरती है तो हमें नेक्स्ट लेवल पता हो कि मार्केट कहाँ पर जाकर रेस्ट ले सकती है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए गोल्ड पे। अब हम स्विच करते हैं अपनी फंडामेंटल्स की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही जैसा कि हमने आज भी डिस्कस किया, हमने कैंडल टू कैंडल, हमने आवर टू आवर डिस्कस किया था कि मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम लिया और क्या रीजन रहे। तो सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कल भी, क्योंकि कल जो है शाम के टाइम काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और सारा ही डाटा यूएस का है। ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल लेवल्स हमें कल मिलेंगे शाम के टाइम। और इसके अलावा कुछ डाटा है जो कि यूएस का रिलेटेड नहीं है लेकिन जीबीपी और यूआरईएसडी के रिलेटेड है। तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को, वो आपको काफी हेल्प और काफी सारे टाइम फ्रेम्स बता देगी जिस टाइम पे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। तो इनिशियल जॉब रिस्क क्लेम्स का डाटा है। देखिए ये नेगेटिव इंडिकेटर होता है, जितनी ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी डॉलर इंडेक्स उतना ही नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव हमें प्रीवियस 209 है और फोरकास्टेड 212, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि डाटा जो है बड़ी फिगर में आएगा, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे डाटा जितना पॉजिटिव आएगा डॉलर इंडेक्स उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। और ये देखिए दोनों ही टारगेट्स जो है सेम टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं, और इनके सेम टाइम फ्रेम पर आने की वजह से
क्या होगा, हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है एक डाटा बोले कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरा डाटा इंडिकेट करे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी देर वेट करनी है, और जिस तरह से मोमेंटम बनेगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, 5 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे प्लान कीजिएगा जब टाइम फ्रेम के ऊपर डाटा आता है। तो इस केस में अगर मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ कॉन्टिन्यूसली ऊपर बढ़ने शुरू हो रही है तो आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कीजिए, अगर हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रही है तो सेल साइड का प्लान कीजिए। तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद शाम को 7:30 बजे के अराउंड एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आ रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जितना डाटा नेगेटिव आएगा उतना ही नीचे की तरफ गिरेगा। 9:30 बजे का कोई डाटा नहीं होता है, ये सिर्फ स्पीच है, लेकिन स्पीच मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पर तो आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी ही अप्लाई करनी होगी। तो 9:30 बजे जो है अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो मोमेंटम का ध्यान रखिए। अदरवाइज 6 बजे के अराउंड 2 डाटा आ रहे हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करते हुए तो भी आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो आप इजीली आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। जिस भी साइड पे डायरेक्शन में मार्केट इंडिकेट कर रही होगी उस साइड का आप बहुत अच्छा एक ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो टाइम फ्रेम्स को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, और डाटा की वेट कीजिए, साथ पे हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कीजिए। साथ के साथ अगर आप हमारी कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी की हेल्प लेना चाहते हैं जिसके थ्रू आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सके और प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक कर सके, तो आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स वो बैक टेस्टेड है, हम पर्सनली भी उसको यूज कर रहे हैं और वो कभी फेल नहीं हो रही है। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपने एंट्री एग्जिट नहीं लेना है, और मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हम मार्क करते हैं उनको आपने जरूर रिस्पेक्ट देनी है। इन दो चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप ये स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।